श्री गुरुदेव दत्ता। समय की गंभीरता इतनी कठिन है, तो मैं बता दूं आपको कि जनवरी अंत से हम अप्रैल अंत तक इतने भयावह समय में हमने प्रवेश कर लिया है कि मेरे जितने मासूम सखा है, अज्ञानी है, उनको मालूम ही नहीं। मैं इतना बताऊं कि ये कालखंड में कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। अप्रैल 2026 तक की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंत तक की, मई की शुरुआत। कोई भी इंसान आदि व्याधि उपाधि धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य ये सब प्रकार की दिक्कतें हर व्यक्ति के जीवन में आएगी। किसी को एक प्रकार की आएगी, किसी को दूसरे प्रकार की। अगले महीने सूर्य ग्रहण है। जिस दिन ग्रहण है मैं उस दिन टाइम बताऊं, तो आपके पास जो भी मंत्र है वो पूरा ग्रहण के काल में आप मंत्र जाप कीजिएगा, तो उससे आप ग्रहण के प्रभाव से बच जाओगे। फिर दूसरी तीसरी मार्च को भी ग्रहण है, तो जितना भी ग्रहण के स्टार्टिंग का टाइम है और अंत तक का टाइम है, उतना समय आप माला करना, मंत्र जाप करना। ग्रहण के दरमियान कुछ खाना पीना नहीं होता है, लेकिन जो बीमार लोग हो गए, जो पानी नहीं बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं, जो सर्वगा नारी है, तो डॉक्टर ने मना किया है, तो वो लोग को उनको छूट है, ठीक है। और सर्वगा नारी को तो उसके किरण से भी दूर रहना चाहिए। उस दरमियान पूरा रूम बंद करके उसमें आराम से बैठना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ये कालखंड बहुत ही कठिन है। हमने बोला था कि जनवरी अंत तक कई देश में कई सरकारों के ऐसे निर्णय, ऐसा कानून के कारण या धार्मिक उन्माद के कारण जनमानस रोड पे आएगी, प्रजा रोड पे आएगी। तो देखो ईरान में भी क्या हो रहा है ना। धार्मिक और राजकीय दोनों कारण है। अभी भारत में भी ऐसा एक कानून पास हुआ है जिसकी बहुत चर्चा है, तो हो सकता है उसके कारण भी प्रजा रोड पे आए। तो हमने बुलाई है कि इस विश्व के सभी राष्ट्रों, उनके नेता, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, यहाँ तक आपके सिटी के मेयर से लेके मुख्यमंत्री तक की बुद्धि हैक हो जाएगी और न करने का काम करेगी, जिसका परिणाम प्रजा भुगतेगी और प्रजा फिर रोड पे आएगी। ये 17 फरवरी, फिर 23 तारीख को मंगलदेव और राहु का युति होगा, फिर दूसरी तारीख को ग्रहण है। तो आप ये समझ लो कि 15 फरवरी से 2-3 मार्च के बीच कहीं पे बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। भारत में भी जो 5-6 जोन सरकार ने डिक्लेयर किए हैं, बीच में वो मैप भी सरकार ने शेयर किया था, तो 5th जोन और 6th जोन है उत्तर के, सब हिमालय की तरह थी, और वो सब हिमाचल और ये सब, और गुजरात में भी कच्छ में का भी कुछ एरिया। तो इन एरिया वाले लोगों को सावध रहना पड़ेगा। भूकंप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, वो इतनी एक्टिव हो रही है जैसे हमने बुलाई है ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, तो बहुत बड़ा भूकंप भी आ सकता है। ये फरवरी मार्च अप्रैल अंत तक का समय ही ऐसी है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट होती है, वो जो मुझे दिखता है उस प्रमाणे जो एहसास होता है, तो फरवरी 15 से लेकर 2 मार्च तक, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो बस वही फरवरी 15 से 2-3 मार्च, या जो भी आगे पीछे 2-4 दिन हो सकता है। तो ये मतलब कालखंड में हमारा जो पूरा हिमालय उसकी तरह थी, उत्तर नॉर्थ और वो ईस्ट वाला, और ये जितना भी 5-6 जोन डिक्लेयर किए हैं, तो कहीं पे भी बहुत सक्रिय भूकंप आ सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है विश्व में, कोई समंदर में हुआ तो सुनामी भी आ सकता है। और इस दरमियान विश्व के कई नेता, सरमुखत्यार जनरल का
और मैंने बोला मेयर से लेके राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, वड़ा प्रधान तक का दिमाग ऐसा सतक जाएगा कि न लेने के डिसीजन लिखेंगे और उसके कारण पूरे विश्व की प्रजा भुगतेगी। और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल का समय ही ऐसा है कि हम विश्व युद्ध की दिशा और दशा तय कर देगी और 2027 भी इसके हिसाब से ही जाएगा। तो घूमने जाने का जिनका भी प्रोग्राम है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का फर्स्ट वीक, तो वो मुलतवी रखे, वही बेटर है। ये वक्त घूमने जाने का, जो घूमने जाते हैं ना वो, तो उसके लिए वक्त सही नहीं है। बिजनेस के लिए जाना है तो सामाजिक सब कुछ होता है तो उसके लिए जाना पड़ता है, तो जाओ, लेकिन बी केयरफुल। ये टाइम में हवाई मुसाफरी, ये जितनी भी मुसाफरी है, जहाज़ों की मुसाफरी जो पानी में चलते हैं, वो बस है, रेलवे है, सबके ऊपर इसकी इफ़ेक्ट होने वाली है। तो आप खूब भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, अपनी औरा बधाइए और सूली का घास सोई से जाए, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। युद्ध का खतरा बढ़ता ही रहेगा। देखो ये अमेरिका ईरान के साथ क्या करता है, ठीक है ना। अगर ये मिडल ईस्ट से जंग बढ़ती है तो ये दूसरा जोन भी एक्टिव हो जाएगा। रसिया यूक्रेन वॉर से यूरोप तक का जोन तो एक्टिव हो गया है। यूरोप फिज़िकली उसकी आर्मी चाहे क्यों ना रसिया के सामने हो, लेकिन तन से नहीं है, लेकिन धन से और मन से, मतलब वो फाइनेंशियली भी वॉर में एक्टिव है पूरा यूरोप, नाटो, और मन से भी, ठीक है ना। तो रसिया यूक्रेन की वजह से वो पूरा यूरोप वाला जोन तो एक्टिव है। अगर ये मिडल ईस्ट का भी जोन एक्टिव हो जाता है तो फिर वो हम वही दिशा में जा रहे हैं कि हमने बोला ही है, परमात्मा की वाणी है कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा और मूसा। और इससे ये परिस्थिति हो जाएगी कि विश्व में जितने भी भारतीय है, NRI है, उनको ये परिस्थिति देख के वो खुद ही डिसीजन लेने लगेंगे कि अभी हमको अपने वतन जाना पड़ेगा। केवल भारतीयों की नहीं, भारत के इर्द गिर्द जितने भी एशिया के जो भी लोग हैं, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी है, तो वो भी जो भी विदेश में है, यूरोप और अमेरिका तक, जहाँ तक पूरा जो नाटो का कंट्री है वहाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाएगी। तो बोला ही है मैंने कि 2028 तक ईसा और मूसा का भविष्य आप देखोगे कि तय हो गया है। मैं यहाँ तक बोला हूँ कि ईरान या उसके जो प्रॉक्सीज है, हुती है, हमास है, हिज़बुल्लाह, तो उसमें से किसी ने ये अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन और ऐसे जो इक्विवेलेंट जहाज़ है उसके 4-5 भेजे है उसने उधर, इसमें किसी को भी उसने उड़ा दिया, जल समाधि दे दी, तो फिर ये इधर से ऐसा वॉर भड़केगा कि फिर आप सबको 6-8 महीने का राशन, 1 साल का राशन, क्योंकि इसके बाद भारत की बारी कंफर्म है। जैसे ही मिडल ईस्ट और यूरोप एक्टिव हो जाते हैं वॉर में, तो उसके बाद भारत की बारी भी कंफर्म है। तो आप अभी से थोड़े थोड़े पैसे जमा करिए। मैंने बोला ही है, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की नोट रखिए, 200 की नोट रखिए, बड़ी नोट मत रखना। फिज़िकल हमारा जो ब्रह्मांड की करेंसी है, तो गोल्ड रखो, चांदी रखो, हाँ, चाहे कितने के भाव की हो, वो गोल्ड काम आएगा, वो मेटल काम आएगा, उसका भाव काम नहीं आएगी। हाँ, सब लोग भाव के पीछे पड़ रहे, नहीं, गोल्ड होगा तो काम आएगा, चांदी होगा तो काम, उसके छोटे छोटे सिक्के रखो, हाँ, दवाइयाँ रखो, है ना। हाँ, कहीं हाँ, आपकी अंग्रेजी दवा बंद हो गई तो देसी दवाइयों का भी जुगाड़ आप कर लीजिए। किसी आयुर्वेद कंसल्ट हो, वो उसको मिलिए, हैं कि भाई मुझे डायबिटीज़ है, अगर ये दवा नहीं मिली तो उसके अगेंस्ट में क्या ले सकता हूँ, है ना। हाँ, बुखार का जो भी जनरल्स बीमारी है उसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी आप दवा की मतलब सोच लीजिए। आपको सज रहना है, आप मेरे से भी ज़्यादा होशियार हैं। गांव से, सिटी से दूर आप एक मकान बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें पंप रखिए, पानी की सगवड़, सोलार सिस्टम रखिए। सोलार बैटरी सिस्टम भी आता है कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो भी वो बैटरी की वजह से पंप चालू रहेगा, तो आप खेती बाड़ी भी कर सके, पानी भी पी सके, अपने घर में बिजली भी, मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अभी वो टाइम नहीं है कि आपके पास एक्सिस मनी है और अब आप सिटी में फ्लैट ले रहे, एक्स्ट्रा बंगला रहे, वो सिटी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सिटी से बाहर इन्वेस्ट कीजिए, और सिटी के पास भी ऐसा फार्म हाउस और ऐसा बनाइए जहाँ आप रह सके,
आपके कोई दोस्तों को भी रख सके, रिश्तेदारों को भी रख सके, आप ऐसी तैयारी करिए। जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो सिटी के बाहर कीजिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।